बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपने 9th क्लास में इसको सुना होगा, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरल फिजिक्स में, चाहे आप जिस लेवल पे एग्ज़ाम देने जाते हो या फिर 11वीं कक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। सो लेट अस स्टार्ट। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखो कहता क्या है, पहले स्टेटमेंट सुनो फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार, इस नियम के अनुसार किसी दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैथमेटिकली हमने सपोज किया कि ये एक m मॉस की बॉडी है जिसका मॉस m1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मॉस m2 है। हमने मान लिया कि दो पिंड m1 और m2 ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इनके बीच जो लगने वाला बल F है ये इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों का गुणनफल के समानुपाती। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। तथा दूसरा जो आकर्षण बल लग रहा है वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चों, फिर क्या मिलेगा? ऑन कंबाइनिंग above we get F is proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, आपको पता ही है F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11 एंड यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये पूरी डिटेल हुई न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की। स्टेटमेंट एक बार फिर से ध्यान रखो, दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बाद बात आती है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर होगी, ये जानना है। तो ये इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, इन दोनों की दिशा में ही होता है, इन दोनों के अनुदिश। मतलब आकर्षण बल की दिशा इस लाइन के अलोंग होगी, लाइन की तरफ होगी, लाइन की दिशा में होगी, ये आकर्षण बल। अच्छा, दूसरा चीज नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे कि ये वाला पिंड इस पर जितना आकर्षण बल लगाता है उतना ही बल ये वाला इस पर लगाता है। सो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी पालन करता है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पर ये लगाते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको हम प्रूफ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। इट्स ओवर टुडे।